ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। मैं नदीम डारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। आज 1 मार्च 2023 को हम मुमरा के चांद नगर इलाके में अमीनाबाद का जो रास्ता है वो नए कब्रिस्तान की तरफ निकलता है, उस कब्रिस्तान की उस रोड की तरफ खड़े हैं जो सालों से तरक्की के लिए तरस रहा है। ये वो रास्ता है ये वो इलाका है जहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पूरा पैनल मौजूद रहता है। यहाँ पे चारों कॉर्पोरेटर यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के होने के बाद भी तकरीबन 15 साल से ये रास्ता जस कर पड़ा हुआ है। आज भी इस पर कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है कि हम किसको दिखा कर कह सकें कि हाँ हमारे नेताओं ने ये काम किया है। पिछले दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने यहाँ पर आकर नारियल फोड़ने के बाद कॉन्ट्रैक्टर से बात किया और कहा कि यहाँ पे 15 दिन के अंदर ये रोड बनकर तैयार हो जाएगा। आज जावेद सिद्दीकी ने, जो इमाम के कलवा मुमरा विधानसभा के ट्रेजर हैं, उन्होंने आकर के कुछ पेपर के साथ खुलासा किया कि इस रोड का जो डामरीकरण होना है इसका बजट किसका है, इसको क्या कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है, कब मिला था, कैसे ख़त्म हुआ, फिर इन्हें हुआ। क्या कहा जावेद सिद्दीकी ने इस पूरे मामले में, पेश आपके सामने रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं इसलिए आपको तकलीफ़ दिया हूँ। तकलीफ़ी की बात है कि इस रोड के बारे में आप लोगों ने कई बार सबूतों के आधार पे आप लोगों ने न्यूज़ चलाए कि ये रोड किसका बनाने का काम है। तो उस संबंध में कई बार यहाँ के सत्ताधारी के कुछ नेताओं या कुछ लोग यहाँ पे अपना संपत्ति जताने के लिए बार बार यहाँ पे उद्घाटन, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। राजनीति में कोई भी क्रेडिट लेना चाहते, क्रेडिट लेने, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मैं तो आपको आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब ये नवीन कब्रिस्तान जब बनी थी तो यहाँ से जब मैयतें जाती थी, यहाँ की जनता को सब पता है, लेकिन आज मैं आखिरी बार लोगों को बताना चाहता हूँ सच्चाई क्या है। यहाँ से जब मैयतें जाती तो यहाँ कीचड़ रहता था, यहाँ पाइपलाइन जो पड़ा था वो टूट गया था, उसमें जो कनेक्शन थे वो सब पानी निकल के पूरा रोड भरता था। उसको मैंने तकरार किया, आप पूछ सकते हैं पानी पुराठा के कार्यकारी अभियंता को, 6 इंच का पाइप वो साइड से डलवाया तो ये पानी का यहाँ लाइन जो था टूटा फूटा वो कैंसिल हुआ, तो आज यहाँ पानी नहीं है। अब इसके बाद में मैं जब तकरार किया थाने महानगर पालिका की कि ये रोड क्यों नहीं बन रहा, मुमरा प्रभाग समिति को मैं 23/7/2020 को मैंने एक पत्र दिया था कि ये रोड में मैयतें निकल रही हैं, ये रोड क्यों नहीं बनाया जा रहा। आप तो कहते हैं कि 1000 करोड़ रुपया मुमरा शहर में लगा दिया गया, वो नेता कहता है। तो उस संबंध में मैंने जब तकरार किया तो 6 महीने के बाद धनंजय गोस्वामी जो यहाँ का कार्यकारी अभियंता था बांधकाम विभाग का, वो 6 महीने के बाद मुझे जवाब दिया कि ये रोड जो हमारे अंडर में नहीं है। फिर हमने क्या किया आपको मैं बताना चाहता हूँ। अंडर में फिर किसके अंडर? फिर उन्होंने बताया कि ये हमारे अंडर में नहीं है, तो हमने ये थाने महानगर पालिका के जो इंजीनियर, शहर विभाग के जो इंजीनियर हैं, डिप्टी इंजीनियर जो हैं, इनको हमने राब्ता कायम किया और पत्र दिया। आप देख सकते हैं कई बार न्यूज़ जो है ये चली अमीनाबाद में, इन्होंने ये काम के लिए हमें पत्र दिया। देखिए आप देख सकते हैं कि ये आप जो है मुमरा टाइम्स हो गया, ये TV 9 हो गया, और फिर उसके बाद मैंने एक फिर पत्र दिया 1/12/2021 को कमिश्नर को कि ये रोड का काम क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिया। तब वो अधिकारी ने मुझे टेंडर दिया कि ये टेंडर 5 करोड़, देखिए आप देख सकते हैं 5,85,98,39,000, ये कोई आमदार का निधि नहीं है, कोई नगर सेवक की निधि नहीं है, ये प्रशासन की निधि है। ये DP रोड है, ये DP रोड है। ये DP रोड का फंड पास हुआ था 20/9/2019 में, लेकिन काम नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मैंने जब आवाज़ उठाया कि 12 महीना का काम था तो आपने किए नहीं, तो फिर उन्होंने कहा कि हमने इसको एक 20/9/2019 का टेंडर हुआ है, 31/5/2022 तक इसको और रिन्यू किया गया, लेकिन काम नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने उस ऑफिसर को, जिसका नाम है थाने महानगर पालिका को, जो जिसके अंडर में ये काम था, उसको पूछा तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, वो काम तो हो गया है, लेकिन किसी का फ़ोन आता है, वो कहता अभी मत करो। मैंने उनको रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, और मैं अगर रिकॉर्डिंग ये कमिश्नर को जाके बता दूं
कि ये अधिकारी एनसीपी से मिला है, जो काम करना था 1 साल पहले वो लोगों ने इसको देर कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर अभी मैंने आपको बता दूं 16/1/2023 को मैंने जो है फिर जो है एक पत्र लिखा कार्यकारी अभियंता को कि भाई ये रोड में डामरीकरण होना चाहिए और डामरीकरण करके यहाँ पे स्ट्रीट लाइट जो लगाया उसकी भी मैंने तकरार किया। तो वो जो खड़ी गिरी जेसीबी आया तो लोगों उसमें भी बोलते हमारे मार्गदर्शन में साहब कि ये काम हो रहा है। तो ये किसी का मार्गदर्शन नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस साहब पठान की आवाज़ है कि मुमरा शहर में जहाँ पे गलत काम हो रहा है वहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं, आवाज़ उठाते हैं। अगर किसी के दम है तो वो कागज़ में बात करे कि आवाज़ साहब ने इसको लेटर दिए थे ये काम करने के लिए, इसलिए हुआ। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये रोड के बारे में यहाँ तो 4 नगर सेवक किसके थे? भैया आप तो न्यूज़ बार बार चला रहे हैं, आप बताओ ये नगर सेवक यहाँ किसके थे? इस एरिया में एनसीपी के थे। लोग यहाँ पे तकलीफ़ उठा रहे थे तो वो नगर सेवक का काम था कि जावेद भाई का काम था? ये नगर सेवक का काम था, वो आमदार का भी काम था कि ये रोड बनाना चाहिए। लेकिन वो लोगों ने सिर्फ संपत्ति लेने के लिए काम करते हैं। और मैं संपत्ति लेने नहीं यहाँ आया हूँ, मैं वो अधिकारियों को बताना चाहता हूँ जो 5 करोड़ 85 लाख रुपया जो टेंडर हुआ है वो ख़त्म हो गया है। तो ये क्या बाबा आदम के ज़माने में बनेगा क्या? या तो इलेक्शन आएगा जब तुम इसमें लालीपाप डालेंगे। 2 दिन पहले किस चीज़ के लिए नारियल फोड़ा गया? वो छोड़ दो, वो तो ये मुमरा को सबको पता है कि नारियल फोड़ते और नारियल फोड़ के आते, वो छोड़ दो कौन क्या करता है। नहीं, ये भी तो कंफर्म नहीं है किसके अंडर में है। अगर इनके अंडर में जिन्नत बनाएंगे इसको आके। देखो ये अंडर में आपको बता दूं, इनको आके उद्घाटन क्यों मिलता था? अभी तक यहाँ जो एक धनंजय गोस्वामी था इनके आका के कहने पर काम करता था, इसलिए ये जब काम कोई जेसीबी भी लगता था तो एनसीपी के लोग पहुंच जाते थे, अरे यार हमने काम कराया, साहब ने काम कराया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं MSKC श्री साईं ये विकरौली का कॉन्ट्रैक्टर है जिसको 6 करोड़ लगभग दिया गया है, उसी कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर दिया गया है। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ सच्चाई कि आप लोग भी बार बार आके न्यूज़ चलाते हैं, भाई ये ग्लोबल मीडिया वाले भी आए, लेकिन ये पूछना चाहिए था उनको कि ये किसके। जी ये 6 करोड़ का वर्क ऑर्डर आ गया है क्या? यार वर्क ऑर्डर ख़त्म हो गया, दोबारा भी रिन्यू हुआ, वो भी ख़त्म हुआ। 6 करोड़ गया कहाँ फिर? 6 करोड़ यही है दिख रहा है। सैया भय कोतवाल अब डर काहे को? बार बार आके उद्घाटन करेंगे कि हमारे मार्गदर्शन में हमारे साहब की ये रोड बनाया गया है। तो आपको बताना चाहता हूँ आज ये खंबे गड़े हैं, लेकिन इसका फॉलोअप आपने भी तो लेना चाहिए था ना। इसका फॉलो मैं खत्म हो गया फिर भी आप बोल रहे हैं। अरे फॉलो मैंने लिया जब भी तो मेरे को लेटर दिया 31/5/2022 को, उन्होंने बोला कि ये टेंडर बढ़ाया गया। फिर मैंने फॉलो लिया कि भाई ये क्यों नहीं कंक्रीट हो रहा है, तो वो बोला कंक्रीट नहीं है, ये यहाँ पे डामरीकरण है। तो मैंने फिर उनको 28 दिसंबर 2022 को पत्र दिया कमिश्नर को कि ये रोड के ऊपर जो राजनीतिक हो रही है, क्या चुनाव आने के टाइम इसका काम होगा। फिर उसके बाद जब 16 जनवरी 2000 को ये देख सकते हैं डामर डालने के लिए मैंने उनको लेटर दिया कि अब ये रोड बन गया है और इसको डामर डालना चाहिए, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट चालू होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो अधिकारी को आप पूछ सकते हो, चाहे वो टोरेंट कंपनी को पूछ सकते हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर को पूछ सकते हो। ये जो खंबे गड़े हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की देन है, जावेद भाई की देन है। मैं संपत्ति लेने नहीं आया हूँ। मीटर उनको नहीं मिल रहा तो मैंने परसों मीटर उसको लगवाया, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है और मेरे पास लेटर है। वो खंबे के पास जो है वहाँ मीटर लगा तो ये रोड में लाइट चालू हुई। अब ये रोड की लाइट कब चालू होती है? देखो इनकी होशियारी, जब सूरज ग्रुप हो जाएगा, अंधेरा होगा, सोलार के ऑटोमेटिक ये लाइटें चालू होती हैं। तो ये हमारा काम करने का तरीका है। अगर कोई न्यूज़ वाले को बुला के बोलता है कि मेरा साहब ने काम किया है मार्गदर्शन, अरे मुझे अफसोस आ रहा है किसी इतने बड़े नेता को तुम गटर और नाला के नाम से याद करते हो, मुझे अफसोस आ रहा है। अरे आमदार
बनता है वो काहे के लिए, यहाँ स्कूल अच्छा बनाना चाहिए, ये रोज़गार नहीं है, रोज़गार लाना चाहिए, लेकिन वो काम छोड़ के सिर्फ गटर और नाला की बात करते हैं। उसी में खड़े होके जेट मशीन लाते हैं और सोसाइटियों में जाते हैं कि देखो आज साहब के मार्गदर्शन में आज इस बिल्डिंग का हमने जो है गंदा पानी निकाले। तो गंदा पानी किसने किया, आपने कभी पूछा? 22 करोड़ रुपया जो सीवरेज लाइन जो इस बिल्डिंगों का है पूरे मुमरा में 22 करोड़ पास होके ख़त्म हो गया है, लेकिन आज तक बिल्डिंगों का सीवरेज लाइन नहीं ज्वाइंट हुआ है। ये जावेद भाई अभी ये रोड बनाने के लिए वापस से नया वर्क ऑर्डर आएगा, नया टेंडर? नहीं, टेंडर ख़त्म हो गया है। अभी वो रोड कैसे बनेगा? रोड के लिए मैंने लेटर डाला हूँ कि डामरी डालो, तो मेरे लेटर के ऊपर उन्होंने वो छर्दी डाल के गए। उस दिन जेसीबी आया, किसी ने आए यहाँ पे लाइव चलाए, साहब ने बोला, तो मैंने आपको बता रहा हूँ कि मैंने उनको लेटर दिया कि अमीनाबाद को नवीन कब्रस्तान थे अमीनाबाद की 30 मीटर डीपी रोड वर्ती डामर करने बाबत, तब ये जाके पड़ा है। लेकिन अभी कोई संपत्ति लेने के लिए राजनीतिक कब तक चलती रहेगी? जैसे आप बोल रहे हो कि राजनीतिक चल रही है, आपको तो पता है मुमरा में, आपको पता है टोरंटो के बारे में एक नेता ने कहा था कि अगर मेरी सरकार आ जाएगी तो मैं टोरंटो कंपनी को मैं यहाँ से हकाल दूंगा। बगैर तो एक मिनट 2.5 साल वो थे, तो जनता को बताना चाहिए कि मैं 2.5 साल में काम किया हूँ। आप पूछे क्या? आपने पूछे नहीं, आपको हिम्मत नहीं है पूछने को, मेरा हिम्मत है पूछने का। उन्होंने इसी कब्रस्तान में खड़े होकर कहा था कि ये जो कब्रस्तान मैंने लाया हूँ मुमरा के लिए एक तोहफा दिया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी खुशी। लेकिन जब मैं कलेक्टर से पूछा कि ये जो मिट्टी भरनी हो रही है ये कहाँ की है, ये उन्होंने कहा कि ये मिट्टी जो है गुजरात से कोई नहीं आई है। ये मैं नहीं कहता हूँ, आपके न्यूज़ के माध्यम से उन्होंने खड़े होकर कहा, तो ये जो भरनी कर रहा हूँ मट्टी ये मैं गुजरात से लाया हूँ। वो उन्होंने ऐसे उठा के मिट्टी बताए कि ये मिट्टी जो भरनी कर रहा हूँ गुजरात से मैं मिट्टी लाया हूँ। तो आप जनता को बताना चाहिए, जो कब्रस्तान में खड़े होके झूठ बोल सकता है वो तो ये रोड के लिए भी झूठ बोलेगा, वो ही चल रहा है। तो इसको आपसे मेरी गुजारिश है, आपको गुजारिश आप लोगों से है कि जो सच्चाई है, जो कायदे में आता है, उस कायदे के ऊपर आपको काम करना चाहिए। कोई भी आके न्यूज़ चला, भाई अगर मैं आया हूँ तो मेरे पास सबूत है, किसी को पूछ सकते हैं कि ये रोड बनाने में कितनी मेहनत है और आप लोगों की भी मेहनत है। ये कई बार हर न्यूज़ के माध्यम से मैं ललकारा और टीएमसी को आड़े हाथ लिया, तब ये इतना काम हुआ। इसमें भी ये लोग आनाकानी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑफिसर से कल मेरी बात हुई है, तो उसने बोला नहीं भैया, मैं बोला तेरी मैं नौकरी खा जाऊंगा, तू गलत कर रहा है। अगर तेरे को टेंडर ख़त्म हो गया है, वो बिकरौली का कॉन्ट्रैक्टर है, तो यहाँ मुमरा के लोकल लोगों को ये काम करने को दिया गया, तेरे पास कुछ पावर है क्या? अगर दिया गया है तो तुम लोग क्यों नारियल बार बार फोड़ रहे हो, मार्गदर्शन क्यों बता रहे हो? अरे सच्चाई से काम करो यार, जनता समझ चुकी है कि तुम लोगों ने क्या किया है। और मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर कोई न्यूज़ के माध्यम से कोई चीज़ बताता है तो आप लोग तो एक तो बहुत अच्छे सहाफ़ी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आप उससे पहले बोलो भाई आपने काम किया है तो आप कुछ है क्या? अगर जितेंद्र आवाड साहब ने, अगर आपके लीडर है, ये रोड के लिए कोई लेटर है क्या, तो आज तक तुमने शो क्यों नहीं किया कि देखो साहब ने कहा तो ये रोड बना? तो ये पूछना आपका काम है। अगर कोई बोल दे कि भैया फलाने का घर में, उसके घर में ऐसा हो गया, तो क्या आप बोल देंगे या फलाने के घर में ऐसा है? तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप अच्छे लोग हैं, सबूतों के आधार में, चाहे मैं हूँ कोई हो, उसके ऊपर तंज करें और उसके ऊपर कार्रवाई करने की आप मांग करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।